कांडा क्षेत्र के धरानी गांव में वर्ष 2018-19 में लगभग 48 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन मिनी स्टेडियम आज भी अधूरा पड़ा है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। कार्यदायी संस्था पेयजल निगम रानीखेत द्वारा निर्माण कार्य को बीच में ही छोड़ देने के आरोप लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार इस स्टेडियम के निर्माण के लिए मांझला परिवार के लोगों ने करीब 11 नाली भूमि दान की थी, ताकि क्षेत्र के युवाओं को खेल के बेहतर अवसर मिल सके। लेकिन वर्षों बीत जाने के बावजूद यह परियोजना अधूरी पड़ी है। 92 वर्षीय पूर्व शिक्षक रूप सिंह मांझला ने बताया कि स्टेडियम में न तो शौचालय की व्यवस्था है, न ही चेंजिंग रूम और न ही मैदान का समतलीकरण किया गया है। इसके अलावा सड़क, पेयजल और विद्युत जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि यह स्टेडियम आपदा के समय हेलीपैड के रूप में भी उपयोगी साबित हो सकता है, लेकिन अधूरे निर्माण के कारण इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। इस संबंध में ग्रामीण मुख्यमंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और क्रीड़ा अधिकारी से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी बागेश्वर से मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। चेतावनी दी गई कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान नरेंद्र मांझला, गोपाल मांझला, चंदन मांझला, भूपेंद्र मांझला, कुंदन मांझला, क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्मल शाह, जिला पंचायत प्रतिनिधि विनोद कुमार, प्रवीण सिंह, मोहन सिंह, दयाल सिंह, रत्न सिंह, होशियार सिंह सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। सर, मैं गणेश सिंह, एक्समैन गणेश सिंह मांझला, ग्राम धराड़ी निवासी। मैं सबसे पहले पत्रकार बंधुओं का आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों ने हमारी बात रखने के लिए धराड़ी स्टेडियम में आए। ये स्टेडियम 2018 में शुरू हुआ था। इसमें हमारे गांव वालों, धराड़ी गांव वालों ने 11 नाली ज़मीन दी और स्टेडियम की हालत ऐसा है कि न तो इसमें खेला जा सकता है और पूरा टूट फूट करके इस हालत में है। कई बार हमने सरकार को भी बता दिया, विधायक को भी बता दिया, और सरकार की तरफ से इसमें कोई सूचना, कोई खबर नहीं ली जाती है। तो मैं सरकार धामी जी से बोलना चाहता हूँ, क्या यह खाली पैसा खर्चा करने के लिए या ठेकेदारों की जेब भरने के लिए काम शुरू हुआ था, या कांडा क्षेत्र की जनता के लिए, खेलने के लिए, सुविधा के लिए किया था? आप सामने देख रहे हो, पूरी घास जमी है और इसमें न तो चेंजिंग रूम है, न गेट बना हुआ है और न कोई सुविधा है, तो न कोई ड्रेनेज नाला है। और बरसात में पूरा माल भी इतना कच्चा है कि पूरा बह के टूट रहा हो। बाहर से इसमें कोई सामान भी नहीं आया, पूरा इस दरी का बालू उगर बगल लगा के ये ठकपंची कर दी है। तो कम से कम खेल मंत्री जी से हम बोलना चाहते हैं, एक बार ग्राउंड में आके मुआवजा आप देखिए, खुद फील्ड में मुआयना कीजिए कि काम कितना हुआ, और अन्यथा हम इसके लिए फिर आगे भी कार्रवाई करने के लिए पूरे गांव वाले बाध्य होंगे। ठीक, बताइए। मैं भूपेंद्र मांझला, ग्राम धराड़ी, और हमारे द्वारा यहाँ जो ये स्टेडियम का निर्माण हुआ, इसमें हमने निःशुल्क अपनी भूमि दान में दी। ये भूमि 11 नाली 7-8 मुट्ठी भूमि हमने दान में दी, और स्टेडियम के हाल ऐसे हैं। और यहाँ न चेंजिंग रूम है, ना कोई बाथरूम या लैट्रिन, इस तरफ की कोई व्यवस्था नहीं है। चेंजिंग रूम तो है ही नहीं, बना ही नहीं है यहाँ। और ना इसमें बीच में ड्रेनेज सिस्टम के लिए नाली बनानी थी, वो भी वैसी टूटी फूटी बनी नहीं, वैसी नीचे पलम डाल रखे हैं, सारे पलम टूट टाट के ख़त्म है स्टेडियम का पूरा हाल। और जाली लगा रखी, जाली जगह जगह से टूट गई है। और हमारा एक यहाँ गाय बच्चों का रास्ता था, वो रास्ता भी काट दिया। अब हमारे गाय बच्चे जंगल को जाने के लिए भी परेशान हैं स्टेडियम बनने से। प्रयोग हो रहा है इस मैदान का? नहीं, कभी खेल हुआ? इसमें खेलने लायक तो है ही नहीं है, कहाँ से होगा इसमें खेल। तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है सरकार से कि ये खेलने लायक बना दिया जाए इसको। बताइए। और ये पूरे इसमें घास जमी है पूरी। ये किस वर्ष में इसका शुरुआत हुई होगी और कितनी लागत का था? ये 18-19 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें 48,72,000 रुपया स्वीकृत हुआ था।
तो जब निर्माण कार्य हो रहा था बंधु, तब आप लोगों ने इसमें देखरेख की थी गांव वालों ने? हम तो रोज ही आए सर, यहाँ रोज ही आए, लेकिन हमारी कौन सुनता है यहाँ। हम तहसील प्रशासन को भी सूचित किया था उसमें, हाँ। विधायक जी को भी सूचित किया था, लेकिन हमारी कौन सुनेगा यहाँ, कोई सुनने वाला नहीं था यहाँ। तो अब इसकी जांच की मांग आपके द्वारा उठाई जा रही है? बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए सर। इसमें कितना पैसा आया, कितना लागत इसमें लगी, कितना खर्चा आया, क्या क्या निर्माण इसमें होना था, क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हुआ। चलिए, देर आए सवेर आए, कोई बात नहीं, ठीक है, इसमें जांच का विषय। ठीक है सही साहब। मैं आप सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। आज बड़ा एक साल दुखद की बात भी है। 2017-18 से जो स्टेडियम है कांडा के नाम से स्वीकृत हुआ था, वो उसकी हालत जस की तस बनी है। इसी के साथ अभी हमारे गुरुजी ने बताया कि कपकोट में जो है, इसके साथ कपकोट का था, उधर रीमा नाकुरी का था, वो स्टेडियम बिल्कुल बहुत बढ़िया स्थिति में वो बने हुए हैं। आज हम देखते हैं जब भी ये ग्रामीणों ने ये भूमि यहाँ पर डोनेट की, हमारे पूर्व के विधायक श्रीमान उमेश सिंह, आदरणीय उमेश सिंह मांझिला जी, इसमें उन्होंने यहाँ के बच्चों के भविष्य को देखते हुए अपनी भूमि डोनेट की। और मुझे लगता है कि सारे सैन्य परिवार से हैं, इन्होंने अपने बच्चों को, ये सैन्य जब रिटायरमेंट आई, उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं ये ग्राउंड बने और हमारे बच्चों इसमें प्रैक्टिस करें और जिला स्तरीय खेल जो भी हो हमारे कांडा क्षेत्र में हो, इसीलिए इन लोगों ने अपनी भूमि दान की थी। आज फील्ड की हालत जहाँ की वैसी बनी हुई है और इसमें एक चेंजिंग रूम बनना था और इसमें शौचालय बनने थे। और कई, मैं जब यहाँ आ रहा था, रोड की व्यवस्था भी बिल्कुल दयनीय स्थिति यहाँ हो चुकी है। और क्षेत्र जनता हमारे साथ अभी ग्राम प्रधान वहाँ से पंगचौड़ा से भी हैं, धराड़ी से भी हैं, हमारे क्षेत्र पंचायत दोनों भाई हमारे साथ में हैं। और सभी की यही मांग है कि फील्ड की सूच जल्दी से ली जाए और जल्दी से जल्दी इसमें जो कार्य रुका है इसको जल्दी से जल्दी पूर्ण करने की कृपा करें। अब बताइए। पहले से शुरू हाँ, शुरू करिए। मैं रूप सिंह मांझिला, अवकाश प्राप्त अध्यापक। इस समय मेरी उम्र 90-91 साल की है। ये कांडा कमसार में जगह नहीं मिली और यहाँ आग्रह किया कि आप जगह दे दें। मैंने पूर्व विधायक उमेश सिंह मांझिला से प्रार्थना की, सबसे अधिक भूमि उनकी थी, तो उन्होंने कहा कि आप ये भूमि दे दें। मैं सारे गांव में घूमा और सबने स्वीकार किया, अनौसी दी। और उसके बाद ये केड़ा, ये 22-23 में 48,72,000 रुपया इसमें पेमेंट, ये मैंने पेपर की कटिंग रखी है, वो हमें प्राप्त हुई, ठेकेदार को प्राप्त हुआ। उसके बाद इसमें काम शुरू हुआ 2023 में, साल भर ये काम चला। बीच में फिर मैंने एक दिन यहाँ पर पहुँचा तो मिट्टी के वो ब्लॉक बना रहे थे सीमेंट के। मैंने उनसे कहा कि ये ब्लॉक बना रहे हैं आप, बजी नहीं, आपके पास अच्छा सीमेंट नहीं है तो इसमें गुणवत्ता होनी चाहिए। ये मैंने कहा तो उन्होंने काम छोड़ दिया। उसके बाद वर्तमान विधायक माननीय सुरेश गढ़िया जी यहाँ पर पहुँचे, उनसे हमने आग्रह किया आप उसको देख दीजिए, काम बंद पड़ा है। तो उन्होंने विभाग में कहाँ उन्होंने क्या किया, मुख्यमंत्री जी कहा, किससे कहा, तो यहाँ पर काम शुरू हुआ। 1-2 महीने के बाद काम फिर शुरू हो गया। उसके बाद गढ़िया जी, ये सभी लोगों ने, गांव वालों ने कहा कि इसमें जो जो मानक है वो हमें बताया जाए कि क्या क्या इसमें बनना है। तो क्रीड़ा अधिकारी जी यहाँ पर आए, उन्होंने थोड़ा बहुत हमें जिक्र किया कि कमरे बनेंगे, शौचालय बनेगा और यहाँ पर जाली लगेगी, अनेक प्रकार का उन्होंने थोड़ा थोड़ा हमें समझाया। उसके बाद कोई यहाँ पर अधिकारी नहीं आया। ये रानीखेत जल निगम द्वारा वहाँ के जेई आए 2 दिन, हमें कोई पता नहीं, उन्होंने गांव वालों को हमने भूमि दी, लेकिन हमको किसी ने उन्होंने बुलाए नहीं कि इसमें कितना पैसा खर्च हुआ है और कितना होना है, क्या क्या बनना है, तो हमें कुछ नहीं बताया। हमने गांव वालों ने 11 नाली वार्ड मिट्टी ज़मीन दे रखी है, तो इसमें बच्चों के हित के लिए हमने ये दान किया कि अभी ज्यों का त्यों ये पड़ा है। हमें सारे गांव वालों को यही रोष है कि वर्तमान सरकार जिन्होंने ये प्रार्थना, हमने प्रार्थना करने के बाद जब यहाँ पर ज़मीन दी तो उन्होंने हमें अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया। माननीय विधायक जी, वर्तमान विधायक जी, उपाध्यक्ष माननीय भौरियाल जी से भी ये बात कही तो उन्होंने भी अभी तक कोई उसका उत्तर नहीं दिया। हम बार बार ये कहते गए कि इसमें मानक अच्छी वो लगाइए, मटेरियल सुंदर जो आप लगा रहे हैं, सीमेंट है, बजरी है और सरिये हैं, इसको बढ़िया ढंग से बना दीजिए। ये सारे इलाके का, सारे
बच्चों का खेलने का क्रीड़ा स्थल बनेगा, तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर माननीय मुख्यमंत्री कभी भविष्य में अगर यहाँ पर आएंगे तो कंडीबाइट प्राइवेट स्कूलों में वहाँ पर हेलीकॉप्टर उतारा जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर कार्यकर्ता माननीय कर्मियाल जी हैं, उनसे भी आग्रह किया कि हेलीकॉप्टर यहाँ पर बैठाइए, ये मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। तो उन्होंने भी मेरी बात पर कोई भी वो नहीं किया। सारे गांव वालों को मैंने समझाया कि ये लोग कोई हमारी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। धीरे धीरे उम्र के अनुसार मैं भी कमज़ोर होता जा रहा हूँ, लेकिन इस समय मैं धन्यवाद करता हूँ। सारे गांव वाले यहाँ पर इकट्ठे हैं और सबकी एक गुहार है सरकार से कि तुरंत तत्काल इसमें कार्य शुरू हो। हमें ये बताया जाए कि या तो हम ये गांव ये इनको तोड़ ताड़ के इसमें अपनी ज़मीन हल जोतेंगे, या तो आप इसको बना के तैयार कर दें। मेरी यही प्रार्थना है। ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से विशेषकर मैं प्रार्थना करता हूँ, और जब श्रीमान जिलाधिकारी जी से इसमें प्रार्थना करता हूँ कि आप आकर एक दफ़े इसकी रेखी कर दीजिए, और हम उनको वर्तमान पूर्व से इस समय वर्तमान तक की उनकी स्थिति उनको बताएंगे, वो सरकार को अवगत कराएंगे। धन्यवाद आपको।